हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको ना स्क्रीन पर दो पाइल्स बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। इसमें से आप कोई भी पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके इंट्यूशन आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रही है, उसी किताब को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, टाइटल में भी आपने देखा होगा। आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपका है और आपको मिलकर ही रहेगा। तो वो चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा व्यूअर्स। आते हैं हम अपनी रीडिंग के ऊपर। तो अगेन आप यहाँ पर व्यूअर्स दो पाइल देख रहे होंगे। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की किताब को सेलेक्ट करा है, उन लोगों के लिए मैंने थोड़े से कार्ड्स निकाले हैं। सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं। थोड़े से निकालने की वजह भी इसलिए है कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और जिन लोगों ने सेकंड नंबर की बुक को यहाँ पर सेलेक्ट करा है, तो उनके लिए ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो दो पाइल्स के लिए कुछ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं व्यूअर्स, जो सबसे एंड में हम पढ़ेंगे, क्योंकि रीडिंग हम शुरुआत करेंगे अपने टैरो से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम इस रीडिंग को देख रहे हैं। पाइल वाइज है, सेलेक्ट आपने किताब को देखकर करनी है और फिर हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट, ठीक है व्यूअर्स। रीडिंग जो भी होगी वो जनरल होगी, इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना होगा। और वैसे देखिए, कोई भी सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया गया है व्यूअर्स। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की किताब को सेलेक्ट करा है, तो देख लेते हैं आपकी भाग्य की किताब में आखिर क्या लिखा गया है उस यूनिवर्स के तरफ से। तो सेकेंड नंबर की पाइल को अभी हम हटा लेते हैं व्यूअर्स, और पाइल नंबर 1 को हम रखते हैं साइड में, क्योंकि इसको हमें पढ़ना है सबसे एंड में। तो मैं ये आपके सामने ही रख देती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए, बताइए आखिर पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। पहला कार्ड आया है व्यूअर्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है। 10 ऑफ कप्स, द लवर्स। गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है जो इनको मिलकर रहेगा। टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द हर्मिट, ठीक है। तो देखिए पाइल नंबर 1 राशियाँ मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं ना, वो पाइल वाइज कर रहे हैं, जिसमें आपने जो आपकी इंट्यूशन ने पाइल को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करा होगा। इससे पहले ना थोड़ी सी आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप किस किस्म के इंसान हैं, किस नेचर के हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, जिससे क्या होगा ना, आपको समझ आ पाएगा कि रीडिंग मेरे लिए है, मुझे कंटिन्यू करना है या मुझे पाइल नंबर 2 को देखना होगा। देखिए पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आप ना किसी भी काम को लेकर, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप किसी भी काम को लेकर तुरंत पैशनेट रहते हो। मतलब आपकी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है जो ये बता रहा है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर, जब भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, शुरुआत करते हो, तो पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ उस काम को करते हो। इंडिपेंडेंसी जो है आपको बहुत प्यारी है, मतलब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हो ज़्यादा वक्त तक, तो स्पेशली आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह सकते हो। और इवन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है। आप ना झूठ बोलना पसंद करते हैं, बोलते हैं, और ना आप बदले में उम्मीद करते हैं कि सामने वाला या वाली आपके सामने झूठ बोले। मतलब आपका ये है, ये फंडा है आपकी डेस्टिनी का, आपकी लाइफ का ये फंडा है कि जो चीज़ें हो क्लियर हो,
ऐसा ना हो कि आज झूठ है कल सच है, कल सच है आज झूठ है। मतलब आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते हो जो झूठ सच करते रहे, आपका भरोसा तोड़ते रहे। मतलब आप ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। जहाँ पे फाइट करने की ज़रूरत पड़ती है आप फाइट करते हो, जहाँ पे डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ती है आप डिफेंड भी करते हो अपने आप को। ऐसा दिख रहा है मुझे आप उन लोगों में से नहीं हो जो हर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है ना दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होना, दूसरों के पचड़ों में पड़ना, आप उन किसके इंसान नहीं हो। क्योंकि द हर्मिट भी यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आई है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली आप काम करते हो, एक्शन लेते हो, फाइट करते हो, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करके भी आप चलते हो। शांत स्वभाव के आप ज़्यादा हो, बोलना कम पसंद करते हो, अकेलापन आपको ज़्यादा पसंद आता है या अकेले में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई पार्टी करेगा या करेगी तो आप मोस्टली ट्राई ये करोगे अगर इसकी जगह घर पे बैठकर शांति से मूवी देखी जाए, डिनर करा जाए तो उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स। उसके अलग मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। मतलब फैमिली में रहना, परिवार को समझना, परिवार के आसपास रहना, परिवार में रहना आपको ज़्यादा पसंद है। प्यार आप ऐसे नहीं करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आँख बंद करी और किसी पे भी भरोसा कर लिया और प्यार कर लिया। आप प्यार भी जब करते हो ना तो बहुत सोच समझ के करते हो, क्योंकि आपको भी पता है तब आपका प्यार ना ऐसा नहीं है कि 2 दिन प्यार करो और तीसरे दिन टाटा बाय बाय बोल दी। आप एक ऐसा साथी हमेशा अपनी ज़िंदगी में चाहते हो जिसके साथ आप घर बसा सकते हो, अपना परिवार बसा सकते हो, उसके साथ अपनी मतलब फ्यूचर देख सकते हो। तो ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है कि आप ना फ्लर्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है? या आप अगर किसी को एक बार दिल दे दिया आपने तो आप उसको ना छोड़ नहीं पाते हो आराम से, ठीक है? जैसे बहुत से लोग होते हैं कि चलो एक नहीं दूसरी चली, दूसरी नहीं तीसरी। आपके साथ ये चीज़ें करना बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप एक सच्चे प्यार की तलाश में हमेशा रहते हो। या आप अगर प्यार में पड़े तो आप उसमें ना बस कमिटमेंट ही देखते हो, फ्यूचर ही देखते हो, स्टेबिलिटी देखते हो, सपने आप उसके साथ बहुत आगे तक बुन लेते हो। तो उस किस्म के मुझे पाइल नंबर 1 के पर्सन दिख रहे हैं। अब बात आती है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके भाग्य में डेफिनेटली ग्रोथ लिखी हुई है। एज एन आप जिस भी काम को बहुत पैशनेटली करोगे, चाहे अपने वर्क एरिया में करो, अपनी लव लाइफ में, रिश्तों में लेकर करो, जिस भी काम को आप बहुत ज़्यादा मन लगाकर बहुत ज़्यादा पैशनेटली करोगे ना, आप उसमें जीत हासिल कर लोगे। मतलब पूरे फोकस के साथ अगर आप किसी चीज़ में जुट जाओगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगी। भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को चमकाने वाला जज्बा रखते हो। आपकी ज़िंदगी में इवन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रही हैं। भले आपकी ज़िंदगी का अभी ये बैड फेज़ चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फेज़ के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गई है। यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, हाँ, लेकिन ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप ना जब भी किसी के कंट्रोल में वर्क करोगे तो वहाँ पे आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। आप ना एकदम ऐसे ही रिश्ते में, चाहे रिश्ते में हो, जॉब में हो, आप वहाँ पे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे कंट्रोल करा जा रहा है। क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आपके ब्लड में ऐसा है कि आप कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो जब आपको कोई कंट्रोल करना चाहेगा ना तब आपको वहाँ पे हर्ट होगा, तब आप ना डिस्टर्ब होगे, परेशान होंगे और आप हो ना हो वहाँ से खुद ही निकलने में अपनी समझदारी समझेंगे। और इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स, आपके भाग्य में आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट लिखा है। अगर आप अभी तक अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से नहीं मिले हैं तो आपको इन फ्यूचर डेफिनेटली आपके भाग्य में, क्योंकि लिखा हुआ है, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट ज़रूर से मिलेगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी मिल गए हैं तो उनके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो आपका ना कमिटमेंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि बस प्यार मोहब्बत तक चीज़ें रही और फिर फुल स्टॉप लग गया। तो पाइल नंबर 1 के भाग्य में बेसिकली मुझे उनका ट्विन फ्लेम लिखा हुआ दिख रहा है।
उसके अलग ऐसा भी देख पा रही हूँ, आपका नेचर थोड़ा-सा ऐसा है ना कि पेशेंस करना आपको आता है, सब्र आपका बहुत सॉलिड है और ऐसा दिख रहा है कि जब-जब आपने जिस-जिस चीज़ के लिए पेशेंस करा होगा ना, वो डेफ़िनिटली आपको मिलेगी। मतलब आपको आपके पेशेंस का, मेहनत का रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा आपके भाग्य में, उसमें आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी या नाकामयाबी नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी देख पा रही हूँ। जो-जो सपने आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, विशेज़ जो भी आपकी होंगी ना, आप उन्हें फुलफ़िल ज़रूर से करोगे। भले उसमें वक़्त लग सकता है, भले उसमें थोड़े से आपके पैर भी डगमगा सकते हैं, लेकिन आपके सपने जो भी है ना अपनी ज़िंदगी को लेकर, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, ओवरऑल वो यहाँ पर पूरे होंगे। तो आपके भाग्य में पायल नंबर 1 आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, ऐसा यहाँ पर है, ठीक है? यानी कि एक विश फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कम्स ट्रू यहाँ पर आपके भाग्य में है कि जो सपने देखोगे वो आपको रिसीव डेफ़िनेटली यहाँ पर होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपके सब्र का यहाँ पर इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन आप उस इम्तिहान में डेफ़िनेटली कामयाब होंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके। तो भाग्य आपका बहुत बहुत खूबसूरत है पायल नंबर 1। हाँ, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बीच-बीच में डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन ये जो भी डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी में आएँगे वो आपको कुछ सिखा कर जाएँगे। जैसे हो सकता है आपका कोई भरोसा तोड़ दे, जिस पर आपने भरोसा करा है, आपको उससे चोट मिले, उसके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिफेंड करके चलेंगे, यानी कि तुरंत किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। और इवन आप कोशिश यही कीजिएगा कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वर्क एरिया में, लव लाइफ में, तो उस चीज़ को पहले समझ लेना कि यहाँ पे कंट्रोल कितना हो रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा तो आपका वहाँ दम घुटेगा और हो सकता है वहाँ पे आपको चोट मिल सकती है, क्योंकि आपका नेचर यहाँ पर थोड़ा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 1। तो भाग्य बहुत खूबसूरत है आपका। हाँ, चीज़ें देखो अप्स एंड डाउन्स तो होती हैं, लेकिन गुड थिंग इज़ कि आपकी ज़िंदगी में जो अप्स डाउन्स होंगे ना, आप उनसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और देखते हैं, देखिए पायल नंबर 1 आपको हमेशा फाइटर बनकर रहना होगा, जैसे कि काली माँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेज़ आएंगे जिसमें आपको फ़ाइट करना होगा, लड़ना होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप उससे फ़ाइट करके अल्टीमेटली अपने विशेज़ को फुलफ़िल करोगे और दुनिया को जैसे दिखाओगे कि हाँ, आप में कितनी स्ट्रेंथ है अपनी लाइफ में। खुशियाँ आपने अपने आप से जीती हैं, किसी के बलबूते पर आपने कुछ भी हासिल नहीं करा है। तो काली माँ का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी पायल नंबर 1, ठीक है? और देखते हैं, पहले रोमांस एंजल से देख लेते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, आपकी ज़िंदगी में ना आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट लिखा है। अगर आप अभी तक नहीं मिले हो तो डेफ़िनेटली आपको आपका सोलमेट मिलेगा, उसके चांसेस हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपको आपका सोलमेट मिलेगा इसी जन्म में या इसी लाइफ में। रिलीजियस फैक्टर, चांसेस यहाँ पर है कि जो आपका ट्विन फ्लेम मिले ना, उसमें और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, चाहे कास्ट के, ट्रेडिशंस के, सोच का। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम होगा वो आपसे टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर वो टोटली डिफरेंट है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रबल्स फेस करने पड़ सकते हैं, मतलब रास्ता उस सोलमेट तक पहुँचना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। कीप एन ओपन माइंड, देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ें आई हैं पायल नंबर 1 कि देखिए सोलमेट का बिल्कुल आपके जैसा ही होना नामुमकिन है, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सोलमेट को लेकर ये नहीं करनी है कि वो मेरे जैसा होगा, मेरी एज ग्रुप होगा या मेरी रिलीजन का होगा एंड ऑल। आप में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल है एक दूसरे का पार्टनर। यहाँ पे वो जो शरीर है ना, वो यहाँ पर बाहरी जगत की वजह से डिफरेंट हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर वही चीज़ है कि व्यूअर्स देखो, आपको ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं और इवन आपको लव लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो बिल्कुल यस, आपको आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे भी ये लग रहा है ना कि अब बस ख़त्म, अब कुछ नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स या डिवाइन आपसे कह रही है आपकी ज़िंदगी में ना आपको सब चीज़ें मिलेंगी, विशेज़ आपके ड्रीम्स आपके फुलफिल ज़रूर होंगे। तो कभी भी नेगेटिव
नेगेटिव मत होना, बस उस चीज़ को लेकर पूरा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। रोमांटिक लाइफ रिलेशनशिप आपका बहुत बेहतर रहेगा, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। मतलब आप अपने रिश्तों को बखूबी से निभाओगे, मतलब मैच्योरिटी से आप निभाओगे, जिस रीज़न की वजह से पायल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ जो है वो बेहतर होगी। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कैसे हैं, लेकिन आपका नेचर, आपका मैच्योर होना, ये चीज़ें सब कुछ सुधार कर लेकर आएगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपसे ये भी बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में जब जब आपको ये लगेगा कि अब आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, थक गए हो, तब तब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपकी सोच से, उम्मीद से पूरी तरह से बाहर होगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके अंदर वो जज्बा है पायल नंबर 1, जिसमें ना आप दुनिया को अपनी छवि, अपनी इमेज, अपनी पहचान खुद दिखाओगे। मतलब आपकी भले पहले कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका नेचर खुद ये दुनिया को दिखाएगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पैशन है, तो आप डेफिनेटली ना एक ऐसे मुकाम पर ज़रूर से आओगे जिससे दुनिया के लिए आप एक मिसाल बनोगे। जैसे वो होता है ना कि देखो भाई, शर्मा जी की बेटी देखो कितनी होशियार है, गुप्ता जी की बेटी देखो कितनी होशियार है। तो आपके अंदर वो गट्स है, वो पावर है कि आप दुनिया को दिखाओगे कि हाँ, आपके अंदर क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, आपकी ज़िंदगी में अगर अभी बहुत टफ साइकिल चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो एंड होने वाली है, ऐसा भी बोला जा रहा है पायल नंबर 1 के लिए। गाइडेंस आपके लिए आई है मैजिक गार्जियन। आपसे ये बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ब्लॉक हुई थी वो बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाली हैं। आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाले हैं, तो उनको क्लेम कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। देखिए पायल नंबर 1 यहाँ पे आया है फैन, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, यानी कि रोमांस आपकी लाइफ में है। अगर आप अब इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से निराश हो गए हो कि मेरे भाग्य में शायद रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब इसका सुख है ही नहीं, तो आपसे बोला जा रहा है नहीं, रोमांस आपकी लाइफ में है। इवन आपकी ज़िंदगी में तो पैसा भी बहुत है, मनी विल बी कमिंग टू यू। इवन आपकी तरफ बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबेंडेंस भी आ रही है। 4 लीफ क्लोवर, ये यहाँ पर आपको एक गुड फॉर्च्यून को बताता है। आपका लक आपका साथ ज़रूर देगा। अगर अभी तक आपके लक, आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया है, आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो पायल नंबर 1 आपसे बोला जा रहा है कि अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। देखते हैं कब तक आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें सही होंगी और किस चीज़ को लेकर स्पेशली। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए मैं मंथ और किस एरिया ऑफ फील्ड में सही होंगी वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए। अक्टूबर, हैप्पीनेस। तो देखिए पायल नंबर 1, ये जो आपका कमिंग अक्टूबर मंथ आ रहा है, तब तक आते आते आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आपसे रूठ गई थी, जो खुशियों ने आपका दरवाज़ा भुला दिया था, वो खुशियाँ आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से परेशान है ना, तो वो खुशियाँ आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा भाग्य है। अपने भाग्य को अगर आप कोस रहे हैं, भाग्य को लेकर आप अगर निराश और परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। हाँ, चीज़ें थोड़ी अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, लेकिन भाग्य आपके साथ ही है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, आपको पसंद आई है, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हैं, जो कि हैं दुर्गा माँ। तो दुर्गा माँ आपके साथ हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन्हें इग्नोर करने के लिए वो आपका साथ दे रही हैं। और यही नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लेवल पर डेवलप कर रही हैं और आपकी लाइफ
लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिविटी फैली हुई है, उनका इन्फ्लुएंस है, उन्हें आपकी ज़िंदगी से रोक रही हैं या दूर कर रही हैं। तो जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो दुर्गा देवी की तरफ से हो रहा है, मैया की तरफ से हो रहा है, जो आपका साथ इस तरह से दे रही है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले टैरो से देखेंगे आपके भाग्य में क्या लिखा है। इनको हम अभी रख देते हैं यहाँ पे साइड में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फॉर पाइल नंबर 2, बताइए यूनिवर्स इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके भाग्य में क्या लिखा है बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, ठीक है, तभी यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 1 के में भी आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के भाग्य में क्या लिखा है यूनिवर्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के भाग्य में क्या लिखा है यूनिवर्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या लिखा है। डेथ, आपसे कुछ छूटा है रिसेंटली, लेकिन व्यूअर्स आपसे ये जो भी छूटा है ना, उस चीज़ के लिए दुर्गा मैया ने कहा है कि वो टॉक्सिक था आपके लिए, उसका थोड़े वक्त के लिए आपसे दूर होना ज़रूरी था। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल नंबर 2 के भाग्य में क्या लिखा है जो इनसे कोई भी नहीं छीन सकता। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द एम्परर, चैरियट एंड बॉटम है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, मैंने आज यहाँ पे पाइल वाइज रीडिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं एनर्जीज यानी कि राशि इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पाइल को सेलेक्ट करा होगा। मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपकी नेचर कैसी है, तो वो चीज़ें देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है ना, वो न्याय पे रहे हैं। जैसे कि हमारे शनि देव हैं, उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। जो पाइल नंबर 2 के मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है अगर उन्हें ऐसा लगता है ना सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सामने वाला या वाली जो है वो गलत कर रहा है ना, तो आपका वहाँ पे तुरंत गुस्सा फूट जाता है क्योंकि आप न्याय पे रहे हो। आप ना अपने सामने अन्याय होते हुए, गलत होते हुए देख नहीं पाते हो। अगर कोई आपके सामने सामने किसी और का ही क्यों ना भरोसा तोड़ रहा हो ना, तो आप वहाँ पे छटपटा जाते हो। मेहनती बहुत हो आप, मतलब आपको मेहनत करना, वर्क करना बहुत ही पसंद आता है, इससे आप कभी भी नहीं झिझकते हो। और ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं पाइल नंबर 2 कि मतलब ना आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका वो अलग ही है, एक अलग ही लेवल पर है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि आपकी पर्सनालिटी को देखकर कोई भी ना एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक अलग ही अट्रैक्शन पावर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके साथ एक प्रॉब्लम भी है, आप गुस्सा भी कर लेते हो, मतलब आपको पता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन आप ना गुस्सा करके अक्सर खुद ही परेशान हो जाते हो। मतलब आपका खुद ही वहाँ पर दिल रोने लगता है, खुद ही आप परेशान होने लगते हो। तो ऐसी नेचर के हो, मेहनत करने से मूवमेंट जो भी आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब आप ना उनको लेकर कुछ वक्त हो सकता है परेशान होते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्टेंस पावर पाइल नंबर 2 की काफ़ी स्ट्रांग है, बदलाव को लेकर स्पेशली। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके भाग्य में पाइल नंबर 2 क्या लिखा है। देखिए पाइल नंबर 2 आपके भाग्य में लिखा है कि क्योंकि आप न्याय पे रहे हैं, तो आपके भाग्य में सबसे पहले तो ये लिखा है कि जब भी आप किसी भी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी। अगर आप किसी भी कोर्ट केस में फंस रहे हो जहाँ पे न्याय अन्याय की बात हो रही है ना, तो अल्टीमेटली आपकी वहाँ पर जीत होगी। आप कभी भी किसी भी इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो आपके भाग्य में ये लिखा है, क्योंकि आप हमेशा सच का साथ देते हैं और उस सच के साथ देने की वजह से आपको वहाँ पर जीत मिलनी ही मिलनी है। उसके अलग पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में एक गवर्नमेंट जॉब लिखी है या एक ऐसे ओहदे पर आपको
जॉब मिलेगी जहां आपके अंडर में काफ़ी लोग वर्क करेंगे। मतलब आप ना लीडरशिप की पर्सनालिटी रखते हो, मतलब आपकी तरफ लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी आपका काफ़ी अच्छा है। कम बोलते हो, जितना बोलते हो उतना बहुत ही अच्छा बोलते हो। और मतलब एक ऐसा नहीं है फालतू की चक्कर बकर कर रहे हो, जितना बोल रहे हो जेन्युइन बोल रहे हो, जितना नहीं बोल रहे हो समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल रहे हो। उसके अलग आपका एक एटीट्यूड इस तरह का भी है कि भाई वहाँ ही बोलना चाहिए जहाँ इज्जत मिल रही हो। ठीक है, ऐसी जगह पर आप इन्वॉल्व नहीं होते हो जहाँ लगता है कि भैया अपनी इज्जत जानी है। ठीक है, तो उस तरह के आप इंसान हो और उसी तरह का आपका लाइफ में दिख रहा है कि आपको इज्जत बहुत मिलेगी इसी एटीट्यूड की वजह से। उसके अलग मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 2, देखिए आपकी लाइफ में ना पैसा है। अगर आपको लग रहा है यार पैसा नहीं है, पैसा खर्च हो रहा है, देखो अगर आपकी लाइफ में पैसा आकर खर्च हो रहा है तो आपको ये चिंतित नहीं होना है कि मेरी लाइफ में से पैसा जा रहा है और मेरे पास अल्टीमेटली पैसा बचेगा या नहीं। आपके पास बेसिकली पैसा है, मतलब पैसे का मूवमेंट होगा लेकिन पैसा है आपके पास, ये चीज़ें हैं। हाँ, आप अपनी अर्न करने से ज़्यादा आपका खर्च होगा, ये चीज़ें यहाँ पर जेन्युइनली दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर है कि भाई पैसे की कमी आपको नहीं होगी उस खर्च होने के बावजूद भी। उसके अलग पाइल नंबर 2, देखो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग आएंगे, आए भी होंगे और आप फेस कर भी रहे हो सकता है। लेकिन वो टॉक्सिक लोग ना आपकी ज़िंदगी से बाहर भी जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों को लेकर आप कुछ वक्त परेशान रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, लेकिन वो जाना ज़रूरी है। और उनका आना इसीलिए है क्योंकि वो आपके भाग्य में हैं, आपके कार्मिक हैं। तो जो आपको टीज़ कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, मेंटली इतना ज़्यादा उन्होंने आपको डिप्रेस्ड कर दिया, इतना डिप्रेशन में डाल दिया ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपके कार्मिक हैं और इनका आना ज़रूरी है तो इनका जाना भी ज़रूरी है और ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। उनको लेकर आप किसी भी तरह का अटैचमेंट मत रखिएगा पाइल नंबर 2, क्योंकि उनका जाना ज़रूरी है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे तो आप अपनी ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को अपनी तरफ नहीं बुला पाओगे। यहाँ पे द एम्परर और एम्प्रेस ये चीज़ें पता चल रही हैं कि आपको ना अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट ना बड़े लंबे समय बाद मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि एक फेज़ आपका ऐसा ज़रूर से जाएगा जिसमें टॉक्सिक लोग आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं और उनके आसपास के लोग काफ़ी टॉक्सिक हैं तो डेफिनेटली घबराने की बात नहीं है। वो लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, शुगर के आगे चीनी के चारों तरफ वो चींटियां मंडरा रही हैं, तो उस तरह से वो सिचुएशन होगी। लेकिन अल्टीमेटली पाइल नंबर 2 ये सिचुएशन आपकी ख़त्म भी हो जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म लिखा है, न्याय लिखा है। आपको थोड़ा सा हर्ट यहाँ पे होगा, लेकिन अगेन कहना चाहूँगी जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 को भी समझाया, देखो ज़िंदगी का फेज़ है, सीखने के लिए आए हो, सीखो इस चीज़ से बजाय निराश होने के, परेशान होने के। ठीक है, सबसे पहले रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या लिखा है आपके भाग्य में। फ्री योरसेल्फ, तो आपसे ना व्यूअर्स ये बोला जा रहा है कि आप ना इस टॉक्सिसिटी में अपने आप को स्टक मत करे रखना, इससे बाहर निकल जाना। जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो आपके लिए हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आएंगी। चाहे वो न्याय हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो या एक हेल्दी शुरुआत हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड बॉटम है दिस कुड बी द वन। देखो आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आएगा या आएगी, तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप मिल चुके हो तो उनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, और अगर अभी आप नहीं मिले हो तो आपकी तरफ वो आएंगे और आप दोनों के ना बात करने से ही दिल यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में भी एम्परर और एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम और सोलमेट लिखा है और लिखी है। देर लगेगा लेकिन ज़रूर से आपकी ज़िंदगी में वो आएगा in the near future, within the next few months। एंड बॉटम है पीसफुल रेजोल्यूशंस। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से मिल चुके हैं तो उनके साथ आपका पीसफुल रेजोल्यूशंस होगा इन द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में ही उनके साथ आपकी बात होगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा और चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म होंगी। और जो वो कार्मिक हैं, जो चींटियाँ हैं ना, वो अल्टीमेटली यहाँ से ख़त्म होंगी। तो ये बोला जा रहा है आपसे। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट
न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जिस भी चीज़ को लेकर पाइल नंबर 2 आप बहुत लंबे समय से हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी रिश्ते को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, कैरियर को लेकर भी शुरू हो रही है। ये आपके भाग्य में लिखा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी पाइल नंबर 2 कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक होंगे ना, वहाँ पे पूरी तरह से आपको जीत नहीं मिलेगी। वहाँ पे बैलेंस में चीज़ें होंगी, यानी कि कुछ आपके हक में होगा तो कुछ दूसरे के हक में भी चीज़ें होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें मेरे हक में होंगी, मेरे मुताबिक होंगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक है, एरो आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है, थोड़ा सा ना आपको प्रोटेक्टेड एनर्जी में रहना है। देखो, हर कोई इंसान आपके जैसा नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। आपका गुस्सा देखकर हो सकता है अगला या अगली आपसे दुश्मनी रख ले और अपनी दुश्मनी के चलते वो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे। तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपने गुस्से को शांत करो, कंट्रोल करो और थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए आपकी जो भी विश है ना, मतलब एक जेन्युइन विश, एक सिंसियर विश, मतलब जो न्यायप्रिय, जो गलत नहीं है, वो यहाँ पे पूरी होने वाली है बहुत जल्द। शायद आप कोई नया होम लेना चाह रहे हो, नई जगह मूव करना चाह रहे हो, नई स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, तो वो विश आपकी फुलफिल होगी। आप एक नई एटीट्यूड के साथ एक नई जगह पे मूव करोगे और नई शुरुआत आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी आज की तारीख में, तो व्यूअर्स आपसे ये बोला जा रहा है वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली ओवरकम होंगी, यानी कि आप उनसे निजात पा लेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कि कौन से मंथ में आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, किस एरिया ऑफ फील्ड से स्पेशली गाइड कीजिए। बताइए फॉर पाइल नंबर 2 किस मंथ से इनकी ज़िंदगी में इनका भाग्य इनके साथ देगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए अगस्त, और किस एरिया ऑफ फील्ड से मैरिज। तो देखिए पाइल नंबर 2 अगस्त मंथ, ये जो कमिंग अगस्त मंथ आ रहा है ना, उस से आपकी ज़िंदगी में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो स्पेशली तो आपको परेशान नहीं होना है, भाग्य बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, थोड़ा सा आपका नेचर आपको ना कई बार परेशान कर देता है, डिस्टर्बेंस आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उस पर अगर आप काम करेंगे तो वो चीज़ें भी आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पसंद आती है, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।